एक स्थान पर अमोघ लीला प्रभु जी जो कि इस्कॉन से कहते हैं कि वर्तमान में जो उपासना की पद्धति है, यज्ञ आदि करना या मंत्रों का उच्चारण आदि करना, ये सब अब पुराने हो चुके हैं। ये तो कलयुग है और इसमें हरि नाम का कीर्तन करना यही जो है सबसे उत्तम विधि है। तो भगवान ने कहा ठीक है भाई, तुमसे ध्यान होना नहीं, तुमसे यज्ञ इत्यादि भी तुमसे होना नहीं, विग्रह सेवा होनी नहीं, तो ऐसा करो तुम लोग ना मेरा नाम ही ले लिया करो बस। और शास्त्र में दिया गया है कलयुग विधि है, कली काले धर्म हरि नाम संकीर्तन। तो कलयुग में हरि के नाम का संकीर्तन करना है, ये कलयुग की आत्म साक्षात्कार की विधि है। तो जो लोग शास्त्र कभी खोलते नहीं वो बेचारे इस पर निंदा ही खोल पाते हैं, बेचारे क्या करें। So they should know that this is the process of self-realization and be happy to chant the names of the Lord, भगवान का नाम लेना और उसमें नाचना। और जब उनसे पूछा गया कि ये कहाँ लिखा तो बोलते हैं कि शास्त्रों में लिखा हुआ है। किस शास्त्र में लिखा है वो नाम तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन संभवतः वही कोई 200-400 साल पहले लिखा हुआ कोई शास्त्र किसी व्यक्ति ने लिख लिया, जो ना तो ऋषि था ना तो महर्षि था, और उसी को आपने सत्य मान लिया। हमारी या हम जो हिंदू समाज के लोग हैं, हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि कोई भी बात किसी ने लिख दी, बस अगर वो संस्कृत भाषा में लिखी हुई है तो हम उसको देववाणी मान लेते हैं। हम ये समझ लेते हैं कि ये किसी बड़े ऋषि मुनि संत महंत ने लिखी हुई है और अब हमें इसका पालन करना चाहिए। तो ये आज हमारी सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी भूल है कि हम संस्कृत भाषा में लिखी हुई किसी भी बात को बिल्कुल जो है कोई बहुत बड़ा धर्म ग्रंथ मान लेते हैं और उसका हम पालन करने लग जाते हैं। तो इस प्रकार की जो बातें, जो अनर्गल बातें आज बहुत सारी हमारे धर्म ग्रंथों में लिखी हुई हैं या बहुत सारे धर्म ग्रंथ ही लिख दिए गए हैं, अनर्गल बातें जिसमें भरी हुई हैं, उनको हम छोड़ने को सिर्फ इसलिए तैयार नहीं है क्योंकि वो संस्कृत भाषा में है। संस्कृत भाषा, ये बात सही है कि उसको सीखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन ये ऐसी भी कोई भाषा नहीं है कि कोई सीख नहीं सकता। यदि आप संस्कृत का अध्ययन करें, प्रॉपर विधि से आप उसको सीखें, तो कल आप भी इस प्रकार के श्लोक लिख सकते हैं। अब उन श्लोकों में यदि आप कोई उल्टी पुल्टी बातें लिख दें तो इसका मतलब ये नहीं होता कि जो लोग उन श्लोकों को पढ़ेंगे उन्हें उनको मानना ही पड़ेगा या बहुत श्रद्धा की दृष्टि से देखना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो कोई भी ग्रंथ जब हम पढ़ते हैं तो हमें अपनी एक सामान्य बुद्धि भी उसमें उपयोग में लानी चाहिए कि ये सिर्फ संस्कृत में लिखा हुआ इसलिए हमें मान्य हो जाए, ऐसा नहीं है। वो जो वैदिक सिद्धांत हैं उनके आधार पर भी वो खरा उतरना चाहिए, बातें लॉजिकल होनी चाहिए, साइंटिफिक होनी चाहिए। तो ये जो हमारा अप्रोच है कि संस्कृत में लिखी किसी भी बात को हम मान लेते हैं और उसी के आधार पर आज हमें बहुत सारे रेफरेंस दिए जाते हैं कि फला ग्रंथ में जो कि संस्कृत में लिखा हुआ है और फला फला व्यक्ति ने लिखा है, उसके आधार पर हम आज ये कह रहे हैं कि अभी जो वर्तमान में यज्ञ आदि करना या संध्या आदि करना या मंत्रोच्चारण आदि करना, ये सब तो अभी पुरानी पद्धति हो चुकी है और अब जो है हमें भगवान का कीर्तन करना चाहिए। ये बिल्कुल इलॉजिकल है। वैसे आपके जो प्रवचन होते हैं वो प्रवचन कम कॉमेडी शो ज़्यादा लगता है, क्योंकि दूसरों का मजाक बनाना और स्वयं को सबसे ज्ञानी, श्रेष्ठ और बुद्धिमान बताना, यही आपके इस कॉमेडी शो की मुख्य थीम होती है। आपको लगता है कि लोग इससे आपसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे, ऐसा कुछ नहीं। वो सिर्फ आपकी कॉमेडी देखने के लिए आते हैं ज़्यादातर लोग, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, और एंजॉय करने आते हैं, इंटरटेनमेंट के लिए आते हैं। और ये जो उनका वे ऑफ लाफिंग है, जो उनका हंसने का तरीका है ना, बीच बीच में जो सुनाई देता है, दिखाई तो सिर्फ आप ही देते हैं, ये उसी से समझ में आ जाता है कि किस प्रकार की ऑडियंस आपके सामने बैठी हुई है। एक राहुल आर्य ने आपकी संस्था के ऊपर और आपके ऊपर प्रश्न क्या खड़ा किया, आप तिलमिला गए, आपका ईगो हर्ट हो गया। लेकिन पिछले सैकड़ों वर्षों से, और यदि मैं जब से इस्कॉन की स्थापना हुई वहाँ से भी गिनूँ तो अनेकों बार हमारे धर्म के ऊपर आघात हुए हैं। और जिन भगवान श्री कृष्ण जी का नाम लेकर आपकी ये संस्था और आपकी ये पूरी दिनचर्या चलती है, उन भगवान श्री कृष्ण जी के ऊपर भी इतने आघात हुए हैं, पर्सनल अटैक हुए हैं उनके ऊपर, उनको किस प्रकार से बदनाम किया जाता है, उस समय आपका ईगो हर्ट नहीं होता है, उस समय आप नहीं तिलमिलाते, उस समय आप बोलते भी नहीं हैं। जिस समय भगवान श्री कृष्ण को गालियाँ देते हुए पुस्तक लिखी गई, कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी,
उस समय आपको दर्द नहीं हुआ, उस समय आपका ईगो हर्ट नहीं हुआ। आप हरे राम हरे कृष्ण का मंत्र जाप करते हैं। उन्हीं भगवान श्री राम की भार्या माता सीता जी के बारे में इतनी गंदी पुस्तक लिखी गई उसी समय 1920 के आसपास मुसलमानों द्वारा। उस पुस्तक का तो मैं नाम भी लेना ठीक नहीं समझूंगा, इतना गंदा नाम है। उसके अंदर क्या होगा आप अनुमान लगा सकते हैं। उस समय भी आपने कोई उत्तर नहीं दिया, कोई इस्कॉन का संत, कोई प्रीचर, कोई भक्त सामने नहीं आया। भगवान श्री कृष्ण के ऊपर लांछन लगे, फिर कोई सामने नहीं आया। लेकिन जब आपके ऊपर कोई बात आ गई, आपकी संस्था के ऊपर बात आ गई, आप तुरंत अपनी बिलों से बाहर आ गए और हल्ला मचाने लगे। तो आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है? आपका नाम, आपकी संस्था, या जिनके नाम पर आपकी ये संस्था चल रही है, या जिनको आप अपना सब कुछ मानते हो भगवान श्री कृष्ण को। तो वहाँ पर आपको दर्द नहीं हुआ, और आपको दर्द होगा भी क्यों? क्योंकि आपने स्वयं उन भगवान श्री कृष्ण को, जिन्हें योगी राज कहा जाता है, आपने उन्हें नाचने गाने वाला, गोपियों के संग रास रचाने वाला, 16,000 पत्नियां रखने वाला बना दिया। तो आपने स्वयं उनका जब इतना चरित्र हरण कर दिया है, तो आप क्या उत्तर देंगे उनका? लेकिन सामने कौन है उनको जवाब देने के लिए? कृष्ण तेरी गीता चलानी पड़ेगी। ये पुस्तक जब लिखी गई 1920 के आसपास में, तब उसका जवाब देने के लिए कोई इस्कॉन का भक्त, कोई प्रीचर सामने नहीं आया। यहाँ तक कि कोई भी महामंडलेश्वर, कोई शंकराचार्य, कोई मठाधीश, कोई अखाड़े का मुखिया, कोई साधु संत कथाकार, किसी की हिम्मत नहीं हुई एक शब्द बोलने की। सब अपनी अपनी बिलों में घुस गए। तब वहाँ पर इसी आर्य समाज के विद्वानों ने उनका जवाब दिया और पुस्तक लिखी गई रंगीला रसूल। और उस पुस्तक को लिखने वाले जो व्यक्ति थे वो आर्य समाजी थे, महर्षि दयानंद के फॉलोवर थे, आर्य समाज की वैदिक विचारधारा को फॉलो करने वाले व्यक्ति थे, पंडित चमुपति जी। और उन्हें पता था इस पुस्तक लिखने का अंजाम क्या होगा, इसलिए उन्होंने जब ये पुस्तक लिखी रंगीला रसूल, और पूरे तथ्यों के साथ लिखी, जो इस्लामिक स्क्रिप्चर्स में, उनके ग्रंथों में जो कुछ लिखा गया है। फिर भी पंडित चमुपति जी को ये पता था कि ये पुस्तक छपने के बाद उनके ऊपर जान का आघात अवश्य होगा। इसलिए उन्होंने इस पुस्तक के जो पब्लिशर थे, जो प्रकाशक थे, महाशय राजपाल जी, लाहौर में जो उस समय वो रहते थे, जिनका वहाँ पर उनका प्रकाशन चलता था, वो स्वयं एक आर्य समाजी थे, महर्षि दयानंद जी के फॉलोअर थे और वैदिक विद्वान थे। उनको उन्होंने आग्रह किया कि आप ये पुस्तक तो छापिए, लेकिन मेरा नाम इसमें पब्लिक मत कीजिए कि ये पुस्तक किसने लिखी। महाशय राजपाल जी ने पंडित चमुपति जी को वचन दिया कि मैं मेरे प्राण गंवा दूंगा, लेकिन आपका नाम कभी भी सामने नहीं आने दूंगा। और ये उन्होंने किया। पुस्तक छपने के बाद में जब हंगामा होने लगा, महाशय राजपाल जी के ऊपर बहुत दबाव बनाया गया मुसलमानों के द्वारा कि इस पुस्तक के लेखक का नाम बताया जाए। उन्होंने नहीं बताया, और कई बार के अटैक के बाद में अंत में 6 अप्रैल 1929 को लाहौर में ही इल्मुद्दीन नाम के व्यक्ति ने उनकी हत्या कर दी। तो ये तो है आर्य समाज की विचारधारा और उसके विद्वान, जिन्होंने अपने प्राण तक गंवा दिए हमारे महापुरुषों के मान सम्मान के लिए। और ये कोई पहला और अंतिम बलिदान नहीं था। स्वयं महर्षि दयानंद सरस्वती, उनका भी बलिदान इसी प्रकार से हुआ। वहाँ से प्रारंभ होता है। महाशय राजपाल का मैंने आपको बताया, स्वामी श्रद्धानंद जी, जिन्होंने लाखों लोगों की घर वापसी कराई, और उनका शुद्धि अभियान आज भी चल रहा है। तो इस प्रकार से लगभग 40 से ज़्यादा बलिदान आर्य समाज में हुए हैं, सिर्फ हमारे धर्म के रक्षार्थ। हमारे जो महापुरुष हैं, चाहे वो भगवान श्री कृष्ण हो, भगवान राम हो, या अन्य महापुरुष, उनके ऊपर जो लांछन लगाए गए उसका उत्तर देने के कारण आप इस्कॉन से हैं, आपकी इतनी बड़ी संस्था है, आर्य समाज की अपेक्षा आपके पास में कई गुना ज़्यादा फॉलोअर्स भी हैं प्रारंभ से ही। आप मुझे कोई एक नाम बताइए जो इस्कॉन का फॉलोअर हो, उसका भक्त रहा हो, उसका संत रहा हो, उसका प्रीचर रहा हो, जिसने इन महापुरुषों के सम्मान के लिए बलिदान दिया हो। आप एक नाम भी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार की शिक्षाएं आप अपने फॉलोअर्स को, अपने भक्तों को देते हैं, उस प्रकार की शिक्षा लेने के बाद में कोई महर्षि दयानंद पैदा नहीं होगा,
कोई स्वामी श्रद्धानंद पैदा नहीं होगा, कोई महाशय राजपाल या पंडित चमुपति पैदा नहीं होगा। उस प्रकार की शिक्षा लेने के बाद में बुज़दिल, कायर, डरपोक लोग ही जन्म लेंगे, जो आकर्मणी होंगे, जो कुछ करना नहीं चाहते, क्योंकि उनको आपने एक संतुष्टि दे दी कि आप सिर्फ हरि का नाम जपो, आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। इसमें मैं लोगों का दोष नहीं मानता हूँ, क्योंकि एक व्यक्ति यदि आपके पास आए और इन सारी समस्याओं का समाधान पूछे, जो भी समाज में चल रही हैं, अपराध हैं, धर्म के अगेंस्ट में जो कुछ हो रहा है, और आप उसको एक सॉल्यूशन दे दें कि आपको कुछ नहीं करना है, ये तो कलयुग है, ये तो होगा ही, भगवान पर भरोसा रखो और हरि नाम जपो, और वही व्यक्ति मेरे पास आए और मैं उसी समस्या के लिए उसको सॉल्यूशन दूं कि इसके लिए आपको प्रयास करना होगा, इसके लिए आपको कर्म करना होगा, इसके लिए आपको लोगों को एकत्रित करना होगा, उनको जागृत करना होगा, अपनी जान भी दांव पर लगानी होगी समय आने पर। तो आप मुझे स्वयं बताइए किस व्यक्ति की बात उसे ज़्यादा पसंद आएगी, मेरी या आपकी? वो आपकी बात को ही पसंद करेगा, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है, वो कार्य को करने से पीछे भागता है। आपने जो सॉल्यूशन बताया है उसमें उसको कुछ नहीं करना है और वो वही चाहता है, वो मेरे पास नहीं आएगा। यही कारण है कि आज आपके पास या आपके जैसे लोगों के पास लाखों लोगों की भीड़ है, क्योंकि वो लोग कुछ करना नहीं चाहते, सिर्फ समाधान चाहते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ कायरों की फ़ौज तैयार कर रहे हैं, और जो लोग थोड़े बहुत एक्टिव होते भी हैं, जो धर्म के लिए, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, जैसे ही वो आपसे जुड़ते हैं वो बिल्कुल आकर्मणी हो जाते हैं, शांत होकर बैठ जाते हैं। तो कुछ लोग जानबूझकर और कुछ लोग अनजाने में इस प्रकार का समाज बना रहे हैं, जो स्वयं के लिए तो घातक है ही, दूसरों के लिए भी घातक है। यही वजह है कि आज बहुसंख्यक होने के बाद में भी हिंदू समाज, जो करोड़ों की संख्या में है, आज दबा हुआ है। हर कोई उसको दबा रहा है, हर कोई उसके ऊपर अत्याचार कर रहा है, क्योंकि हिंदू ही हिंदू का साथ नहीं दे रहा, क्योंकि उसके दिमाग में तो ये भर दिया गया है कि आपको तो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, भगवान कल की आ गए हैं, आपको बचाएंगे, या हरि का नाम जपो आप बच जाओगे, जो नहीं जप रहे हैं उनका जो होगा सो होगा। तो इस प्रकार की मानसिकता आपने तैयार कर दी है, लोगों को कायर बना दिया है, लोगों को बुज़दिल बना दिया, और उनको एक आपने मेंटल सेटिस्फेक्शन दे दिया है कि आप जो कर रहे हो वो सही भी है।